हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू बुक चैप्टर 10 जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें एक ही एक्सरसाइज है 10.1, उसके क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक वहां से देख सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और उसका बेसिक है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 4 to 6 करेंगे। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ये मान लो आपके पास ट्राइंगल होगी, उसका आपको निकालना है एरिया, जिसके अंदर उसकी दो साइड, एक तो 18 दे रखी है और एक 10। मान लो ये तो 18 सेंटीमीटर दे दी और ये कितनी दे दी 10, और पेरीमीटर दे दिया। तो इस ट्राइंगल का नाम नहीं पता तो हमने क्या कर लिया PQR। तो इसकी तीनों साइड नहीं है, अगर तीनों होती तो हम एरिया निकाल लेते। तो पहले तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए इसका, तो आप क्या बताएंगे सबसे पहले, लेंथ ऑफ साइड PQ, जो PQ साइड है और फर्स्ट साइड को हम A से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड PQ के बाद क्या हो जाएगा आपका QR, वो कितना है आपका B, और वो कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। थर्ड साइड हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ साइड, तीसरी साइड का क्या नाम था PR, तो इसको C मान लेते हैं हम, ABC लेते हैं, इसको क्या ले लिया C सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है, किसका दे रखा है ट्राइंगल का, कौन सी का PQR का, वो कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 42। A आपके पास 18 है, B 10 है, क्या फाइंड आउट करना है C, और टोटल कितना दे रखा आपको 42, 18 और 10 28, ठीक है, C इधर रह जाएगा 42 माइनस 28, C कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पहली साइड 18 है, दूसरी 10, तीसरी पेरीमीटर की हेल्प से निकाल ली, कितनी आ गई वो 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, फर्स्ट साइड 18, सेकंड 10, थर्ड 14, प्लस किया तो 42, डिवाइड किया 2 से, ये आ गया आपका 21, और सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया है। अब इसका क्या निकालना रहेगा, सिर्फ एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल का PQR का, क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S आपका यानी कि सेमी पेरीमीटर आया था 21 माइनस A कितना है आपका 18, 21 माइनस B कितना है आपका 10, फिर है 21 माइनस C कितना आपका आया जो हमने निकाला था इधर 14। तो 21 तो सेम रह जाएगा आपका, 21 माइनस 18 कितना आ गया आपका 3, 21 माइनस 10 कितना आ गया आपका 11, 21 माइनस 14 कितना आ गया 7। इसके कर लो फैक्टर्स, 21 का मतलब हो गया 7 3 जा 21, 3 का 3, 11 का 11 और 7 का 7। जो पेयर है 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया, ये तो आगे बाहर, जिसका नहीं बना वो रह गया रूट में। 3 7 जा 21, साथ में आ गया रूट 11, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका गिवन जो ट्राइंगल है उसका एरिया। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। जो इस बार ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशो दे दिया आपको। मान लो आपकी ये ट्राइंगल है, उसका इसने रेशो दे दिया, ट्राइंगल का नाम ले लिया आपने PQR, उसका रेशो दे दिया और उसका पेरीमीटर दे दिया। आपको इसका एरिया निकालना है, तो पहले रेशो और पेरीमीटर की हेल्प से सारी साइड निकालनी है, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ साइड PQ की जो लेंथ है वो हमने यानी कि A है वो कितनी मान ली 12 रेशो था तो 12x, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो क्या ले लिया सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लेट लेंथ ऑफ साइड PQ के बाद क्या ले लिया QR, सेकंड लेंथ को B ले लेते हैं हम, ये कितना ले लेंगे 17 है तो 17x। फिर उसके बाद लेट लेंथ ऑफ साइड, फिर ले लेते हैं PR, इसको क्या ले लेते हैं C, और ये 25 रेशो है तो इसको ले लिया 25x, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, वो आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर, और वो क्या होता है आपका पेरीमीटर ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल साइड्स,
फर्स्ट साइड कितनी आपकी 12x, सेकंड है 17x, थर्ड है 25x, ये 540। 12 प्लस 17 प्लस 25 इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 54x। 54 डिवाइड में तो x कितना आ गया आपका 10 आ गया, ये आया आपका x। अब हम इसकी लेंथ बता सकते हैं, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, वो आपने ए ले रखी है, 12x है यानी कि 12 इंटू एक्स की जगह रखा 10, 12 10 जा कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ साइड पी क्यू की जगह आप क्या लेंगे क्यू आर, ये बी ये कितना था 17x, 17 इंटू 10 कितना हो गया 170 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ साइड कौन सी है तीसरी साइड आपकी पी आर, जो आपकी सी थी वो थी 25x, 25 इंटू 10 कितना हो गया आपका 250 सेंटीमीटर। ये आगे तीनों साइड। उसके बाद हम क्या निकालते हैं हमेशा सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। सम ऑफ ऑल साइड्स 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, इनका सम करेंगे तो 540, क्योंकि पेरीमीटर हमें पहले ही पता है दे रखा है उसने, डिवाइड करना है 2 से। 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 270, 27 2 जा 54, 0 की 0 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों साइड आ गई, सेमी पेरीमीटर आ गया, सिर्फ आपका एरिया निकालना रह गया। तो अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालना है पी क्यू आर। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है आपका 270, 270 माइनस ए, फर्स्ट साइड आपकी आई थी 120, फिर 270 माइनस सेकेंड साइड वो कितनी आई थी आपकी 170, फिर है थर्ड साइड 270 माइनस थर्ड साइड आपकी कितनी आई थी 250। तो अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको, 270 में से 120 गया तो कितना बच जाएगा 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया आपका 100, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 20। जितने बड़े फैक्टर्स निकालोगे उतना आसानी से सोल्व होगा। बाकी इसका मल्टीप्लाई या प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 30 है, अब इसके अंदर 30 मिल जाएगा, 30 इंटू 3 इंटू 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 0 की 0। 150 को क्या लिख सकते हैं आप 30 इंटू 5, 30 आपको यहाँ से मिल गया, बन गया पेयर। 100 को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 5, साथ में 20 का 20, सारे पेयर बन गए। देखो 30 का पेयर तो ये आ गया, 3 के पेयर में से 3 ले लीजिए, 5 के पेयर में से 5 और 20 के पेयर से 20, सारे कॉमन आ गए आपके। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 2 0 की 0, 9000 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखी है। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, जिसका पेरीमीटर तो 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या दे रखा आपको, एक ट्राइंगल दे दी जिसका नाम सपोज किया आपने पी क्यू आर है। इसने कहा जो इक्वल साइड है वो ये 12 है, तो ये भी कितनी है 12 है। इक्वल साइड्स दे दी, अनइक्वल साइड नहीं पता हमें, और उसका पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दोनों साइड को माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी, और थर्ड साइड आ जाएगी तो इसका हम हीरोन्स फॉर्मूला से या आइसोसेल्स ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो साइड पी क्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, उसको मान लिया ए, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड पी क्यू के बाद आपका क्या हो गया क्यू आर, उसको ले लिया बी सेकंड साइड, वो भी कितनी है 12 सेंटीमीटर। थर्ड नहीं पता हमें। लेट लेंथ ऑफ साइड, थर्ड साइड का नाम ले लिया पी आर, और ये हो गया सी। इसको क्या मान लिया हमने सी अजम्पशन में ले लिया कि ये क्या है आपकी सी सेंटीमीटर है, तो सी सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा आपको, कौन सी ट्राइंगल पी क्यू आर, वो दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर होता सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ए 12 है, बी भी 12, सी फाइंड आउट करना है आपको। 12 एंड 12 24, और ये 24 इस साइड आके माइनस का, सी कितना आ गया 6, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे इसका एस सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है
सब का सम डिवाइड बाई 2 सम ऑफ ऑल साइड, सम का सम मतलब ट्राइंगल की सभी साइड्स का सम। तो पहली 12, दूसरी 12 और तीसरी 6, या डायरेक्ट बता दो पेरीमीटर 30 आपको पता ही है, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू आर। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे आप, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना है आपका यहाँ पे 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 12 इंटू 15 माइनस बी कितना है 12 इंटू 15 माइनस सी कितना है आपका, जो थर्ड साइड आपने निकाली थी 6, 15 माइनस 6। तो 15 तो ऐसे कैसा, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे, 15 तो ऐसे कैसा 3 इंटू 3, 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। हर पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, एक 3 बाहर आ गया, इससे भी एक 3 बाहर आ गया, इंटू में ये रह गया 15 ऐसे कैसा, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। 3 3 जा 9, साथ में रह गया रूट 15। सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन 4 to 6। अगर आप क्वेश्चन 1 2 3 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दे रखा है फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 और उसका बेसिक है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।